गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 21 अक्टूबर है और आज हम लोग गोवर्धन पूजा का मना रहे हैं। साथियों, जब हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं तो वह दिन हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं और याद करते हैं। यह वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति की महिमा और मानव के आत्मबल का संदेश दिया। यह केवल पर्व नहीं है बल्कि एक दर्शन है। प्रकृति हमारी रक्षा करती है जब हम उसकी रक्षा करते हैं। कहानी सबको ज्ञात है। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर प्रलयकारी वर्षा की तब बाल कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। लेकिन यदि इस प्रसंग को केवल हम चमत्कार मान लें तो ये इसका आधा अर्थ ही समझ पाएंगे। वास्तव में यह अर्थ पर्व आश्रय, सहयोग और संतुलन का प्रतीक है। प्रकृति और मनुष्य के बीच उस गहरे संबंध का जो जीवन को टिकाए रखता है। आज आधुनिक जीवन में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। प्रदूषण, तनाव, कृत्रिम भोजन और असंतुलित जीवन शैली ने हमारे शरीर और मन दोनों को अस्वस्थ बना दिया है। ऐसे में गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति ही हमारी पहली चिकित्सक है और स्वास्थ्य उसकी गोद में पलता है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम लोग आज होम्योपैथी के मूल सिद्धांत सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर को भी याद करते हैं, अर्थात जैसा रोग वैसा औषधि। यह प्रकृति के नियम को पहचानने और उनके अनुरूप जीवन जीने की चिकित्सा है। गोवर्धन पूजा यह भी सिखाती है कि जब हम अपने प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं तब हम इसके विपरीत में भी स्वस्थ रह सकते हैं। गोवर्धन पर्वत धरती की औषधि संपदा का प्रतीक है। मट्टी, पौधे, जल और वनस्पति जिसमें अनगिनत औषधियां बनती हैं। हर शिला, हर कण में जीवन ऊर्जा है और वही ऊर्जा जो होम्योपैथिक औषधियों में सूक्ष्म रूप से संचित होता है। गोवर्धन ने कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था तो वह केवल पर्वत नहीं बल्कि जीवनी शक्ति का प्रतीक था। जैसे होम्योपैथी को रोग को मिटाने के बजाय जीवनी शक्ति को जागृत करता है, वैसे ही गोवर्धन की यह कथा हमें सिखाती है संरक्षण बाहर नहीं भीतर से की शक्ति होती है। तो आज के समय में सबसे बड़ी संदेश यह है, जब तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, एलर्जी, मानसिक संतुलन की बीमारियां बढ़ जाती हैं तो यह पर्व हमें कहता है प्रकृति की ओर लौटो, अपने जीवन ऊर्जा से जुड़ो और अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। होम्योपैथी इस दिशा में हमें ले जाती है मन, शरीर और आत्मा के सामंजस्य की ओर। जब हम रोगी को औषधि देते हैं तो हम केवल दवा नहीं देते हैं बल्कि उसे स्वयं को पुनः पाने की राह दिखाते हैं। गोवर्धन पूजा के जो अन्नकूट तैयार किया जाता है वह भी प्रतीकात्मक है। विभिन्न अन्न, फल, औषधियां संदेश देते हैं कि संतुलित आहार ही सर्वोत्तम औषधि है। होम्योपैथी में भी आहार विहार को उतना ही महत्व दिया गया है जितना औषधि का। एनिमल ने कहा, द हाईएस्ट आइडियल फॉर क्योर इज द रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। यानी कि स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना कोमल, तेज और स्थायी होना चाहिए और यह तभी संभव है जब हमारा शरीर, मन और प्रकृति एक ही लय में हो। जैसे गोवर्धन पूजा हमें सामूहिक आराधना और सह अस्तित्व की भावना को सिखाती है। आज हम लोगों को यह संदेश लेना चाहिए कि आत्मबल, प्रकृति और आरोग्य की आराधना ही गोवर्धन पूजा है। तो आज हम इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर संकल्प लें कि हम प्रकृति की प्रति संवेदनशील बनेंगे, अपने भीतर की जीवनी शक्ति को पहचानेंगे और होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुरूप शरीर को और मन दोनों का उपचार करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा था, जब मुझे प्रेम से पत्ता, फूल, फल और जल अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। यह हमें बताता है कि सरलता ही और सर्वोच्च आराधना है। जैसे होम्योपैथी की सूक्ष्म औषधियां अपने सरलता में गहनतम प्रभाव डालती है। तो आइए इस गोवर्धन पूजा पर हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाएं और होम्योपैथी की समरसता के साथ अपने जीवन को गोवर्धन पर्वत सा स्थिर, सशक्त और संतुलित बनाएं।
जय गोवर्धनधारी कृष्ण। श्री कृष्ण होम्योपैथी और प्रकृति दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाए। और इसके साथ में आज का ये हमारा संदेश आप लोगों के लिए समाप्त होता है और मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आज इस गोवर्धन पूजा पर अपने आप को सशक्त बनाने के लिए। मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, जीवन की शक्ति ही हमें स्वस्थ बनाए रख सकता है। तो इसके साथ आज का यह सेशन हम समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन अगले सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।